नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जब किसी भी आदमी का वक्त खराब होता है तो चाहे वो ऊंट की सवारी क्यों नहीं कर ले, कुत्ता उसे काट ही लेता है। ऐसा ही हाल आजकल जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ है, क्योंकि सबसे पहले तो आरसीपी सिंह को पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। तीसरी बार वो राज्यसभा जाने की इंतजार कर रहे थे, आशा लगाए बैठे थे कि नीतीश कुमार उनको राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन तीसरी बार उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। केंद्र में वो मंत्री थे, मंत्री पद से भी आरसीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। अब आजकल हालत यह है कि आरसीपी सिंह अपना ज़मीन बचाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए चारों तरफ जो है सो वो घूम रहे हैं, एकदम शांति से हैं। और इस बीच क्या किया है, जनता दल यूनाइटेड ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और उसमें ये आरोप लगाया गया है कि आरसीपी सिंह 2013 से लेकर के 2022 के बीच में, यानी कि ये जो 9 साल का जो ये टाइमिंग है, इस दौरान जो है उन्होंने अखुद संपत्ति बनाई है, वो भी अवैध तरीके से। और इसमें 40 बीघा ज़मीन उनके अपना जो गृह जिला है नालंदा में, उसमें उन्होंने खरीदा है, जिसका जो है सो मतलब फर्जी तरीके से खरीदने का आरोप लगाया गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने पत्नी के नाम पर, बेटी के नाम पर, मतलब अवैध तरीके से उन्होंने ज़मीन की खरीदारी की है। और जब उनको 2 बार राज्यसभा भेजा गया तो इन दोनों ही बार उन्होंने अपनी संपत्ति में इस संपत्ति का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। और इसीलिए आरसीपी सिंह को जो है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब देखिए, जब किसी भी बड़े नेता को जब इस तरह का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो बवाल होना लाजमी है, क्योंकि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 2 बार नीतीश कुमार ने, यानी जनता दल यूनाइटेड ने उनको राज्यसभा के लिए भेजा था। और तीसरी बार, इस बार उनको राज्यसभा जाना था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने उनको राज्यसभा नहीं भेजा। और ऐन मौके पर क्या हुआ कि झारखंड से खीरू महतो को राज्यसभा के लिए भेज दिया गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि आरसीपी सिंह के पास जो मंत्रालय थे, केंद्रीय मंत्रालय थे उनके पास, उससे भी उनको इस्तीफा देना पड़ा। और आज उनके साथ ये स्थिति है कि वो कहीं के नहीं हैं। हालांकि उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अभी जेडीयू के साथ ही बने हुए हैं। और यही आरसीपी सिंह थे जिनके बारे में कहा जाता है कि एक समय था जब नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा था। और इतने बेहतरीन रिश्ते थे कि नीतीश कुमार इनको, जब वो रेल मंत्री बने नीतीश कुमार, तब इनको अपने साथ रखे और बाद में उनको राज्यसभा भेज दिया। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 1996 में नीतीश कुमार की आरसीपी सिंह से मुलाकात हुई थी और तभी से लेकर के आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ अब तक साथ में थे। और यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा के लिए भी भेजा, क्योंकि वो बहुत विश्वास करते थे नीतीश कुमार। लेकिन पार्टी में कुछ इस तरह की गतिविधियां हुई, कुछ इस तरह की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दी गई, जिस जिम्मेदारी पे आरसीपी सिंह नहीं खरा उतर सके। 2 बार वो राज्यसभा गए, लेकिन नीतीश कुमार को जो एक्सपेक्टेशन था आरसीपी सिंह से, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हर फैसले वो लेते थे, इसके बाद भी वो उन फैसलों पर नहीं उतर पाए। और पार्टी के अंदर ही आरसीपी सिंह के खिलाफ क्या हुआ कि विरोध होना शुरू हो गया। और यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने तीसरी बार आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा। और कारण ये हुआ कि उनको अपने मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा। और आज देखिए कि पार्टी की तरफ से आरसीपी सिंह को सो कॉल्ड नोटिस भेजा गया है कि उन्होंने इस दौरान 2013 से लेकर के 2022 तक के दौरान उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। मतलब 40 बीघा ज़मीन फर्जी तरीके से खरीदने का पार्टी ने आरोप लगाया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आरजेडी के जो मुखिया हैं अभी, तेजस्वी यादव, ये वही तेजस्वी यादव है जो लगातार नीतीश कुमार को और जनता दल यूनाइटेड को सदन में घेरते रहे हैं आरसीपी सिंह को लेकर के। और सदन में कई बार तेजस्वी यादव जो है उन्होंने आरसीपी टैक्स की चर्चा की है। आरसीपी टैक्स की चर्चा का मतलब यह है कि उनके बिना, उनको टैक्स दिए बिना कोई काम नहीं हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाना हो, चाहे वो उसका जो व्यवहार, उसका स्थिति जो भी रहा हो, किसी भी अधिकारी का, मतलब वो व्यवहारिक तौर पे भी ठीक रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन अगर आरसीपी सिंह से अगर उसके संबंध बहुत अच्छे हैं तो उसका आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब आरसीपी टैक्स कहा जाता था कि आरसीपी को टैक्स अगर आपने दे दिया तो आपका ट्रांसफ़र आप जहाँ चाहेंगे वहाँ हो जाएगा। ये बात बोल करके, आरसीपी टैक्स बोल करके तेजस्वी यादव लगातार सदन में नीतीश कुमार को और जनता दल यूनाइटेड को घेरते रहे। और उस समय में क्या होता था कि इसका जमकर विरोध करती थी जनता दल यूनाइटेड। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जब खुद पार्टी ने ही
आरसीपी सिंह के खिलाफ इस तरीके के अवैध संपत्ति अर्जित करने का जो आरोप लगा है, जिसकी चर्चा सदन में तेजस्वी यादव करते थे, तब आज तेजस्वी यादव चुप हैं और पार्टी के तरफ से उनके जो प्रवक्ता हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा है वो जरा आप सुन लीजिए। आरसीपी सिंह पर जो जेडीयू ने नोटिस भेजा है वो जेडीयू का आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू में खटपट आरसीपी सिंह जी को लेकर चल रही है, उसी का ये परिणाम दिख रहा है। अब पार्टी में रह करके अगर पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधि करेंगे तो उस पर तो कार्रवाई पार्टी करती ही है। अब क्या है मामला, ये जेडीयू का आंतरिक विषय है, इसलिए इस पर आरजेडी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने सीधा यही कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी तय करेगी। पार्टी का ये अधिकार होता है कि अगर उनकी पार्टी में अगर कोई इस तरह का अगर कोई काम किया है तो उसका काम है पूछताछ करना, और ये रूटीन वर्क है और इसीलिए पूछताछ हो रही है। वहीं पर जो सत्ताधारी पार्टी अभी है जनता दल यूनाइटेड, और उनके साथ गठबंधन में बीजेपी है, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इस पूरे मामले पर जो है अपना बचाव किया। उन्होंने भी यही कहा ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी जो है अपने पार्टी के किसी भी नेता से अगर उनको कोई डाउट है तो वो इस पूरे मामले पर उनसे पूछताछ कर सकती है। ये आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है और उनका जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। और ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है, ये उनके दल के बड़े नेता और उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है। लेकिन आरोप लगाना और आरोप जिस पर लगा है उसका जवाब सुनना ये भी जरूरी है। और उसके बाद जिस दल के ये विषय है उस दल का ये मामला है, उस दल के अध्यक्ष का, उस दल के सर्वोपरि नेता का बात को सुनना चाहिए और उनका निर्णय ही सर्वोपरि है। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने सीधा जनता दल यूनाइटेड पर उन्होंने आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अभी आरसीपी सिंह के खिलाफ ये मामला दर्ज किया, मतलब आरसीपी सिंह से उनसे सबूत मांगा गया है, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वो कह रहे हैं कि पूरी पार्टी का अगर जांच करा लिया जाए तो उनकी पार्टी जो है पिछले 17-18 सालों में उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने अवैध तरीके से बहुत संपत्ति बनाई है। और यहाँ तक कह दिया गया कि नीतीश कुमार की भी जांच अगर करा लिया जाए तो उनका भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो देखिए, एक तरफ तो आरजेडी को विरोध करना चाहिए, जो आरजेडी लगातार आरसीपी सिंह को लेकर के विरोध कर रही थी, तो आरजेडी जो है अभी बिल्कुल न्यूट्रल है। उन्होंने सीधा कह दिया एक लाइन में कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी को तय करना है कि वो क्या करेगी। जबकि बीजेपी जो अभी उनके साथ अलायंस में है, सरकार में है, वो भी कह रही है कि पार्टी का ये अंदरूनी मामला है और पार्टी का अधिकार बनता है कि वो किसी भी मामले पर अगर डाउट है तो वो जाँच करवा सकती है, वो पूछ सकती है नेता से। जबकि कांग्रेस का कहना बिल्कुल साफ है कि पार्टी के तमाम नेताओं ने पिछले 17-18 सालों में इन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है और सभी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। जदयू के किसी भी नेता की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। पिछले 15-16 वर्षों में सबने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और सबने भ्रष्टाचार के जरिए ही वो संपत्ति इकट्ठा की है। भाई, जदयू के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो पोल खुल गई कि किस तरह से अवैध कमाई आरसीपी सिंह ने की है। आरसीपी सिंह के साथ उनकी बेटी की भी संपत्ति की जांच करवाइए, और भी चीजें खुलेंगी। एक बार कोई हिम्मत करके जरा नीतीश जी की संपत्ति की भी जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबके सब भ्रष्ट हैं। देखिए, अब आरसीपी सिंह के तरफ से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी उनका रिएक्शन नहीं आया है, जबकि जनता दल यूनाइटेड का यही कहना है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी जो है वो उनसे पूछताछ के लिए उनको एक नोटिस भेजा है और उनका जवाब का इंतजार है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पे क्या कुछ निकल के आता है, उन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।